भाई यहाँ बताया जा रहा है कि समरीन के पास एक वेंडिंग मशीन है जिसमें मशीन बहुत सारी टॉफ़ियों में से बेतरतीब तौर पे एक टॉफ़ी निकाल कर देती है। लेकिन कौन सी टॉफ़ी मशीन चुने उसके इम्कान यानी प्रोबेबिलिटी समरीन ही तय करती है। तो समरीन ने देखा कि नीले रंग वाली टॉफ़ी ख़त्म हो रही है और इसलिए वो चाहती है कि प्रोबेबिलिटी कुछ इस तरह से बदल दे कि दूसरी टॉफ़ियों के लगातार 2 दफ़ा निकलने के इम्कान 2 और 1/4 गुना ज़्यादा हों पहली दफ़ा में ही नीली टॉफ़ी निकलने के इम्कान से। तो इस सूरत को दिखाने के लिए एक इनइक्वालिटी बनानी है जिसमें पी दिखा रहा होगा पहली दफ़ा ही नीली टॉफ़ी निकलने के इम्कान को। इस इनइक्वालिटी को हमें हल भी करना है, पर यहाँ पे एक हमें इशारा दे रहे हैं, वो ये है कि याद रखें कि प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के दरमियान ही हो सकती है। चलें फिर इसको हल करना शुरू करते हैं। तो अगर P दिखा रहा है पहली दफ़ा ही नीली टॉफ़ी निकलने के इम्कान को, तो भई बाकी टॉफ़ी के निकलने के इम्कान होंगे 1 माइनस P के बराबर। क्योंकि प्रोबेबिलिटीज़ तो 0 और 1 के दरमियान ही हो सकती हैं। अच्छा, अब 2 बार नीली टॉफ़ी के अलावा कोई और टॉफ़ी निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? भई उसके लिए हम इस चीज़ को इसी से ज़रब दे देंगे या 1 माइनस पी का स्क्वायर ले लेंगे। अच्छा, सवाल में ये भी बताया गया है कि इसकी प्रोबेबिलिटी 2 और 1/4 दफ़ा ज़्यादा है पहली दफ़ा ही नीली टॉफ़ी निकलने के इम्कान से। यानी इनइक्वालिटी के इस तरफ आ जाएगा 2 और 1/4 ज़रब पी। चलें, इनइक्वालिटी तो आ गई हमारे पास, अब बस हमें इसको हल करना है। तो इन ब्रैकेट्स को खोलने से काम शुरू करते हैं। इसको खोलेंगे तो हमारे पास 1 का स्क्वायर माइनस 2 ज़रब 1 ज़रब पी यानी 2p जमा p का स्क्वायर आ जाएगा और ये ज़्यादा होगा 2 और 1/4 ज़रब p से। अब इसको हम क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी की आम शक्ल में ले आते हैं और इसके लिए हमें इनइक्वालिटी के दोनों हिस्सों से 2 और 1/4 को माइनस करना पड़ेगा। नहीं, 2 और 1/4 p को माइनस करना होगा। और दोनों तरफ ये अमल हम इसलिए कर रहे हैं ताकि इनइक्वालिटी कायम रह सके। और जब हम इतना सारा काम कर ही रहे हैं तो साथ ही साथ इसकी तरतीब भी कुछ इस तरह से बदल देते हैं जैसे उमूमन क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ की होती है। तो पी स्क्वायर हमारी पहली टर्म बन जाएगी। नेगेटिव 2p से जब 2 और 1/4 p माइनस होंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव 17/4 ज़रब p के बराबर और पॉजिटिव 1 यूं ही आ जाएगा। और यहाँ ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो भाई पीछे रह जाएगा 0। और अब हमें इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को हल करके मालूम करना होगा कि p की किन इकदार के लिए ये एक्सप्रेशन वाकई 0 से बड़ा है। लेकिन इसको हल करने से पहले हम एक और काम कर लेते हैं, इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सुलझा लेते हैं ताकि इसको फैक्टर करना हमारे लिए आसान हो जाए। भाई इस फ्रैक्शन को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और इसको ख़त्म करने के लिए एक हल तो ये है कि हम इसके डिनोमिनेटर यानी इस फ्रैक्शन के निचले हिस्से की कदर से पूरी इनइक्वालिटी को ज़रब दे दें। यूँ फ्रैक्शन ख़त्म भी हो जाएगा और इनइक्वालिटी भी कायम रहेगी। भाई 4 ज़रब पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4p स्क्वायर के। 4 ज़रब नेगेटिव 17/4 p बराबर हो जाएगा नेगेटिव 17p के और 4 ज़रब 1 बराबर हो जाएगा 4 के। और ये पूरी चीज़ अब भी ज़्यादा है 4 ज़रब 0 यानी 0 से। हाँ, तो अब इस p को हल करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला के मुताबिक इस टर्म का कोएफिशिएंट a होता है, इसका b होगा, इसका c होगा और क्वाड्रेटिक फार्मूला में p की कदर बराबर हो जाएगी नेगेटिव b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4ac का स्क्वायर रूट और ये पूरी चीज़ तकसीम हो रही होगी 2a से।
और जब हम ये सारी इकदार इस फॉर्मूले में डालेंगे तो p बराबर हो जाएगा नेगेटिव ज़रब -17 यानी +17 प्लस माइनस -17 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 289 के बराबर, माइनस 4 ज़रब 4 ज़रब 4 बराबर हो जाएंगे 64 के। तो इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे और ये पूरी चीज़ तकसीम हो रही होगी 2 ज़रब 4 से, जो कि बराबर होता है 8 के। अच्छा, इसको मज़ीद हल कर लेते हैं। 17 यूं ही आ जाएगा, प्लस माइनस ये हल होकर 225 के बराबर हो जाएगा और ये पूरी चीज़ अब भी 8 से तकसीम हो रही है। अच्छा, 225 का स्क्वायर रूट होता है 15, तो एक जगह 17 में 15 जमा हो रहे होंगे और फिर वो तकसीम हो रहा होगा 8 से, और एक जगह 17 से 15 माइनस हो रहे होंगे और फिर वो तकसीम हो रहा होगा 8 से। यानी या p बराबर होगा 4 के या p बराबर होगा 1/4 के। अब इनइक्वालिटी पे वापस आते हैं और इसको फैक्टर कर लेते हैं, और फैक्टर होके ये कुछ p माइनस 1/4 ज़रब p माइनस 4 की सूरत में आ जाएगा और ये अब भी ज़्यादा होगा 0 से। तो भाई अब दो सूरतें हो सकती हैं, चूँकि हम यहाँ इन दोनों एक्सप्रेशंस का ज़रब ले रहे हैं तो या इन दोनों एक्सप्रेशन के साइंस पॉजिटिव होंगे और यूँ फिर ये पूरी चीज़ 0 से ज़्यादा होगी, या 0 से ज़्यादा होने के लिए इन दोनों एक्सप्रेशंस के साइन नेगेटिव होंगे। चलें पहले इस सूरत को देख लेते हैं जिसमें इन दोनों के साइंस पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ p माइनस 1/4 को 0 से ज़्यादा होना चाहिए और साथ ही साथ p माइनस 4 को भी 0 से ज़्यादा होना चाहिए। तो p 1/4 से ज़्यादा होगा और p 4 से भी ज़्यादा होगा। अच्छा, अब देखते हैं कि ये दोनों एक्सप्रेशंस जब नेगेटिव होते हैं तो p की क्या इकदार हो सकती हैं। भाई दोनों एक्सप्रेशंस को नेगेटिव रखने के लिए p माइनस 1/4 को भी 0 से कम होना होगा और p माइनस 4 को भी 0 से कम होना होगा। यूँ p 1/4 से कम होगा और साथ ही p 4 से भी कम होगा। अच्छा, अब इन शराइत पर गौर करते हैं ज़रा। यहाँ कह रहे हैं कि p को 1/4 से भी ज़्यादा होना चाहिए और 4 से भी ज़्यादा होना चाहिए। भाई अगर p 4 से ज़्यादा होगा तो जाहिर है कि वो 1/4 से भी ज़्यादा होगा। यानी ये असल में सिर्फ एक ही शर्त है कि p की कदर 4 से ज़्यादा होनी चाहिए। और अब यहाँ आते हैं, यहाँ कह रहे हैं कि p 1/4 से भी कम है और 4 से भी कम है। भाई साफ सी बात है कि अगर p 1/4 से कम होगा तो जाहिर है कि वो 4 से तो कम होगा ही, इसलिए हम कहेंगे कि p 1/4 से कम है। अब p के लिए या ये शर्त है या ये है, तो हम किसको चुनें? भाई प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होती है और इसलिए हम 1 से बड़ी कदर को तो चुन ही नहीं सकते। तो इस सूरत हाल को कायम रखने के लिए नीले रंग की टॉफ़ी के एक दफ़ा ही निकल जाने के इम्कान को 1/4 से कम होना चाहिए। और यूँ ये लंबा चौड़ा सवाल हमने हल कर लिया है। चलें अगली वीडियो में मिलते हैं।